गढ़िया लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा ही दर्द हो रहा है। क्या है, रमन सिंह ने सबको मोबाइल बांटी दी, हम सब लोग मोबाइल चलाना सीख गए। कोई काम है नहीं, दिन भर खेत में यहाँ वहाँ बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो। चावल फोकट में मिल रहा है, सब्जी बारी में बो रहे हो। आपके अमित बघेल जी बोलते हैं सिंधी लोग पूरा 2 नंबर का काम करते हैं, दारू बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो छत्तीसगढ़िया लोग दारू पीते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अगर तुम लोग दारू पियोगे ही नहीं तो हम बेचेंगे कहाँ से? कोई नहीं है ये छत्तीसगढ़, ये एमपी था। एमपी 23 जब मैं पैदा हुआ था, आज मेरी उम्र 47 साल है। 25 साल हुआ है अभी छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, वो भी वाजपेयी जी की देन से। ज्यादा फुदको मत, अभी तो सिंधी लोग अपना दिखा रहे हैं ऑल इंडिया में ताकत, और वक्त आ गया तो सब सिंधी यहाँ आ जाएंगे। इतना पैसा है और इतना ताकत है, इतना दम है, और इतने सिंधियों में एकदम सब यहाँ आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ संभाल नहीं पाएगा, इतने सिंधी हैं। अगर बाहर से और पूरे इंडिया से आने लग गए तो ज्यादा होशियारी नहीं। तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग एमपी में, नागपुर में, जब उनको बोला जाएगा ना परदेसी और खदेड़ा जाएगा, तब पता चलेगा। क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई और इस घटना ने छत्तीसगढ़ की भावनाओं को गहराई से आहत किया। 26 अक्टूबर की सुबह जब लोगों ने देखा मूर्ति टूटी हुई है तो गुस्से की लहर पूरे प्रदेश में फैल गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस और क्रांति सेना के बीच झड़प भी देखने को मिली। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया और भीड़ को शांत किया। 27 अक्टूबर को प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति को उसी स्थान पर दोबारा स्थापित किया। इसके साथ ही सुबह के समय पुलिस ने राम मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम मनोज सतनामी है, जो सारंगढ़ के पुसौर इलाके का रहने वाला है। सीएसपी रामाकांत साहू ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसने नशे की हालत में यह कृत्य किया। परिजनों के अनुसार उसका इलाज सेंद्री और रांची में पहले भी कराया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। उसका कहना है कि उसे समझ नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अब यहीं से शुरू होता है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद, क्योंकि इस घटना के बाद जैसे जैसे जो बयान आए, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में विवादों का काम किया। शुरुआत में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने इस घटना पर टिप्पणी दी। कौन है अजय सेन? कौन है? चौराहा है, लबरा है, का जानबे? और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान। इस बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने कहा कि यह न केवल अग्रसेन महाराज का अपमान है, बल्कि पूरे समाज की आस्था पर चोट है। रायपुर, रायगढ़, सरगुजा समेत कई जिलों सहित बाहरी राज्यों में अग्रवाल समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, और साथ ही कई जगहों पर अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। अब इस बयान के जवाब में सिंधी समाज के कुछ लोगों की ओर से भी बेहद आपत्तिजनक प्रतिक्रियाएं आने लगी। इन्हीं में से एक था विनोद पांडा नाम के व्यक्ति का बयान, जो कि रायपुर निवासी हैं, जिसने पूरे छत्तीसगढ़िया समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा ही दर्द हो रहा है। क्या है, रमन सिंह ने सबको मोबाइल बांटी दी, हम सब लोग मोबाइल चलाना सीख गए। कोई काम है नहीं, दिन भर खेत में यहाँ वहाँ बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो। चावल फोकट में मिल रहा है, सब्जी बारी में बो रहे हो। आपके अमित बघेल जी बोलते हैं सिंधी लोग पूरा 2 नंबर का काम करते हैं, दारू बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो छत्तीसगढ़िया लोग दारू पीते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अगर तुम लोग दारू पियोगे ही नहीं तो हम बेचेंगे कहाँ से? कोई नहीं है ये छत्तीसगढ़, ये एमपी था। एमपी 23 जब मैं पैदा हुआ था, आज मेरी उम्र 47 साल है। 25 साल हुआ है अभी छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, वो भी वाजपेयी जी की देन से। ज्यादा फुदको मत, अभी तो सिंधी लोग अपना दिखा रहे हैं ऑल इंडिया में ताकत, और वक्त आ गया तो सब सिंधी यहाँ आ जाएंगे। इतना पैसा है और इतना ताकत है, इतना दम है, और इतने सिंधियों में एकदम सब यहाँ आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ संभाल नहीं पाएगा, इतने सिंधी हैं। अगर बाहर से और पूरे इंडिया से आने लग गए तो ज्यादा होशियारी नहीं। तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग एमपी में, नागपुर में, जब उनको बोला जाएगा ना परदेसी और खदेड़ा जाएगा, तब पता चलेगा। क्या लगता है कि जब छत्तीसगढ़िया लोग रायपुर में है? भोपाल, एमपी, गुजरात, नागपुर, इतने छत्तीसगढ़िया लोग बचे पड़े हैं ना कि वहां भी हमारे सिंधी लोगों को जानकारी दी है। फिर वहां पर हम जब खिलाड़ेंगे ना, तब पता चलेगा जो वहां बस गए हैं, कमा रहे हैं, और यहाँ से पलायन करके ना छत्तीसगढ़ से तो बाहर ही कमाने जाते हैं। भूलना मत, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। दोस्तों, ऐसे बयानों ने इस पूरे मामले को और ज्यादा जहरीला और संवेदनशील बना दिया। जहां एक तरफ अमित बघेल का बयान पहले से ही विवाद का कारण बना हुआ था,
वहीं विनोद पांडा के इस जवाब ने पूरा मुद्दा समाज बनाम समाज की शक्ल दे दी। अब बड़ा सवाल यह है, अगर अमित बघेल ने किसी समाज के आराध्य देवता पर गलत टिप्पणी की तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़िया समाज को क्यों निशाना बनाया गया? क्या यह उचित है कि किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर पूरे प्रदेश या समुदाय को दी जाए? इस तरह के बयानों से न सिर्फ छत्तीसगढ़ की छवि खराब होती है, बल्कि समाजों के बीच की एकता और भाईचारा भी कमजोर पड़ता है। हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ एक संस्कृति, भाषा और परंपरा से भरपूर प्रदेश है। यहाँ हर समाज, हर जाति और हर धर्म के लोग आपसी सम्मान और सहयोग के साथ रहते आए हैं। मगर जब ऐसे बयान आते हैं तो वे उस सद्भाव को आग में झोंकने का काम करते हैं। किसी भी समाज के आराध्य देवता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना गलत है, चाहे वह छत्तीसगढ़िया समाज के देवी देवता हों या सिंधी, मारवाड़ी या अन्य समाजों के आराध्य देवता, क्योंकि आस्था व्यक्तिगत होती है, लेकिन उसका अपमान सामाजिक अशांति में बदल जाता है। अब स्थिति यह है कि एक ओर अग्रवाल और सिंधी समाज नाराज है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़िया संगठन और युवा आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों में बढ़ती दूरी राज्य के माहौल को तनावपूर्ण बना रही है। सरकार और प्रशासन को अब यह देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं आगे न हों, क्योंकि ये सिर्फ बयानों का मामला नहीं, बल्कि यह प्रदेश की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। हम सभी को समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ उसकी मिट्टी में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की शालीनता और सहिष्णुता में है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमित बघेल और विनोद पांडा दोनों ने बयान सही थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही छत्तीसगढ़ की असली आवाज है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।